आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूं कि भाई पाकिस्तान के लोग लोग हर जगह के सेम, और यहाँ पे ये बात सच भी है कि सेम सेम तो हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हरकतें होती हैं, जिस तरीके से वो राक्षस हैं, उनकी जो पूरी लीडरशिप है या उनकी मिलिट्री है ना, वो राक्षस है, राक्षस, ठीक है ना। और यहाँ ये जो जिहादी मानसिकता है, ये उनके क्रिकेट प्लेयर्स भी दिखा रहे हैं। लोगों को तो रेवोल्यूशन करना चाहिए, उठ खड़े होना चाहिए। जो नेपाल में हो, सबसे पहले तो पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान में जो आम नागरिक, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, गरीबी से पीड़ित है। और आपको बता दूं कि आप ये बात समझिए कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो कभी चाहती भी नहीं कि इनके लोग अमीर हो या इनके लोग जो हैं वो ऊपर, क्योंकि भाई फिर अवेयरनेस आ जाएगी। इसीलिए वो वही पुरानी मानसिकता जो है कि जन्नत जाओ, वहाँ पे हूरें मिलेंगी, ये फलाना धमाका, अजीब व गरीब चीज़ें जो है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें वो जानबूझ के लोगों के दिमाग में भरी जाती है ताकि आप एजुकेशन को छोड़ सको, ठीक है। आप एजुकेशन से दूर, क्योंकि अगर आपका दिमाग खुल गया आप सवाल करने लगोगे, है ना। तो जानबूझ के ये स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान में लोगों को अनअवेयर रखा जाता है, अनएजुकेटेड रखा जाता है और गरीब रखा जाता है, ताकि आतंक की पूरी फैक्ट्री तैयार हो सके। और जो इनके आका हैं, आसिम मुनीर से लेकर कमर जावेद बाजवा, इन सबके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। नेपो किड्स तो आप देखिए इनको, और सब जबरदस्त इनकी होटल चेन से और पता नहीं क्या क्या, बहुत अमीर है ये सब। इमरान खान ने सच बोला। इमरान खान ने जेल से, यहाँ पे उनकी बहन ने ये बताया कि इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब एक ही शर्त पे जीत सकती है, आसिम मुनीर ओपन करे और शहबाज शरीफ भाई, तब भी नहीं जीतेंगे ये लोग, तब तो और बुरा हारेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, क्यों बीसीसीआई को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए? आप देखिए, बहुत सारे इस पर आर्टिकल छपे हैं। ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ओपिनियन पीस है, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा है ये, कि क्यों भारत को बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये क्रिकेट हो रहा है, हालांकि बिल्कुल उधर ये गन फायर सेलिब्रेशन था, इधर अभिषेक शर्मा ने ब्रह्मोस मार दी, है ना। किलो साले ऐसे मारा था, ऐसे तुम चड्डी उतार के तुमसे मुजरा करवाया था, भूल गए। लेकिन ये इस तरीके की हरकतें जो हैं, इसीलिए बीसीसीआई से बोला था कि भैया विड्रॉ कर लो, ये लोग बाज नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए पाकिस्तान संडे को फाइनल हुआ, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, ये बम बांध के आ जाओ, उड़ा ले, बिल्कुल ये हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। और बीसीसीआई को दिखते हैं खाली पैसे, पैसे उड़ा लो, पैसे उड़ा लो। बात करेंगे एआई अवतार कोर्स की दोस्तों। आज से क्लास शुरू हो जाएगी 8 बजे, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज ये बैच हम बंद कर देंगे। तो क्या है यहाँ पे, देखिए, सबसे पहले इनको हार जीत से कोई मतलब भी नहीं था। अब मैंने बताया था, इन्होंने एक पूरा प्रॉपर पॉलिटिकल मैसेज तैयार कर रखा था। मोहसिन नकवी को मारा गया है, बहुत मारा है वो, और उसको लिटरली यहाँ पे पीटा है आसिम मुनीर ने, और बोला है कि सुनो, ये सब ये पूरा पॉलिटिकल मैसेज देना। अभी जीत तो पाए नहीं, लेकिन स्टिल आपको बता दूं कि ये पॉलिटिकल मैसेज देने दिए ये, ठीक है। अब रमीज राजा कह रहा है कि भाई सूर्य कुमार यादव ने जो बोला वो भी पॉलिटिकल मैसेज था, ठीक है, बिल्कुल था। लेकिन आपको बता दूं कि ये पहलगांव हमला तो हुआ, पहलगांव हमला बिल्कुल हुआ, तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेस तो कुछ कर नहीं पाई। पहलगांव हमला, तुमने 26 लोगों की तो जान ली, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है, तो क्यों नहीं बोलेंगे हम। सेकेंड पॉइंट, देखिए, बोलना ना बोलना कुछ मैटर करता ही नहीं है, मैटर करता है कि आप खेले क्यों। आप अंडर 17 की फुटबॉल, इनसे कोई क्रिकेट, इनको भूखा मरने दो। खैबर पख्तूनवा पे कल इन्होंने अपने ही लोगों पे बम गिरा दिए, 30 लोग मर गए, उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, आप समझ रहे हो। खैबर पख्तूनवा में आतंकी ठिकानों को क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? क्योंकि कल को भारत मारे तो ये खैबर पख्तूनवा के लोग मरे, पंजाब के लोग ना मरे, समझ रहे हो। तो ये है कि ये करता है अपने लोगों के लिए। ये सिविलियंस की हालत है पाकिस्तान में। क्रांति आनी चाहिए, तुरंत आनी चाहिए भाई, बिल्कुल। भारत, देखिए, अगर पाकिस्तान सोचे कितना बढ़िया रहता कि वो अच्छे से रहता, है ना, बॉर्डर खाली नाम मात्र का होता, वो भी आगे बढ़ता, भारत मदद करता, भारत पाकिस्तान की मदद करता, आतंकवाद अगर नहीं होता। लेकिन नहीं, इनको तो बस वही नफरत फैलानी है, और यही इनके क्रिकेट में दिखा, यही इनके क्रिकेट में दिखा। हारिस रऊफ जो है, टेपिया बोलते हैं वैसे हारिस रऊफ को, बता दूं कि इसको खुद भी, इसके टीम में कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, बहुत बदतमीज आदमी। पीएसएल में भी इसने लड़ता झगड़ता रहता है, इसकी यही फितरत है। अब ये जो है, ये रफाल 6-0, अब भाई बार बार 6-0 प्रैक्टिस से पहले, ये सब पॉलिटिकल मैसेज है। ये सिखा के भेजा है आसिम मुनीर ने कि यही बोलना है। अब आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं भाई, ग्रो अप, बड़े हो जाओ। 6-0, 8-0, 10-0, 15-0, 20-0, 100-0,
तुम्हारे घर के लोग खुद बता रहे थे कि देखो ब्रह्मोस मार दी, हर जगह मार दी, नूर क्यार खान बेस, ये वो। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में खाली इसी में ही तो ये आगे है, क्योंकि और कुछ तो करना आता नहीं है। ठीक है, तो वही इसीलिए बोला जा रहा था बीसीसीआई से कि महानुभाव और जो हमारे नेता हैं बहुत बड़े, बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है, तो आपको इतना नहीं हो रहा था कि मैच बंद करवा दे? क्यों क्रिकेट खेला गया समझ नहीं आ रहा है। क्यों इंडिया टीम को, भाई अब पाकिस्तान जहां पे भी है आप उसको बैन, तभी तो आप उसको आइसोलेट कर पाएंगे, प्रेशर में कर पाएंगे। आप नहीं खेले क्रिकेट, लेकिन पैसा है, पैसा बोलता है, उनसे उनको फायदा होगा। और ये होना ही है दोस्तों। अभी संडे को देखिएगा, इनको हार जी से कोई मतलब ही नहीं है, आप इनको कितना भी हराओ, लेकिन ये अपनी फितरत, क्योंकि मानसिकता ही वही है ना, जिहादी मानसिकता है। फरहान साहिबजादा फरहान 2 कैच छूटे तब जाके वो 50 रन बना पाया। अगर इंडिया, कुलदीप यादव जो है वो सैम अयूब का कैच पकड़ लेते, पहले ओवर में आउट हो जाता, तो ये 100 रन भी नहीं बना पाते, या 100 रन पे ऑल आउट हो जाते। लेकिन बनाया ऐसे कि भैया वाह मजा आ गई। ठीक है, गोलियां चला दी, गोली चला रहे कि देखो इनके अंडर 17 फुटबॉल टीम, सोचिए इतना छोटा है वो पाकिस्तान का लड़का, वो जाके बोल रहा है 6-0 6-0। पता है इस तरीके की हालात है। मुझे तो लगता है कि अगली जो ड्रेस है ना, आप उसमें ब्रह्मोस मिसाइल और सब बना के, इंडियन आर्मी ने बोला ना कि 50 से, जैसे सूर्य कुमार यादव ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया कि देखिए अब राइवलरी अब क्या बोल रहे हैं, राइवलरी उससे होती है जो हमारी बराबर की टीम होती है। बहुत बेइज्जती की है। आज पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है, श्रीलंका हरा देगी पाकिस्तान को, बाहर हो जाएंगे ये। अब देखिए ये जो 50 है ये, अब यहां पे सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट था, इंडियन आर्मी ने कहा कि हमने 50 ही वेपन्स यूज किए थे, बस 50 से कम वेपन जो है पाकिस्तान घुटने पे आ गया था। सिर्फ इतने हथियार बस काफी हैं। इनकी आर्म्ड फोर्सेस पीछे चली गई, इनकी नेवी जो है वो भाग गई। और आज भी पता नहीं क्यों भारत ने कराची पर अटैक नहीं किया, ये मेरी समझ से पड़े। इंडियन नेवी बिल्कुल खुला मैदान था, मारो जहां मारना मारो। इनकी नेवी भाग गई थी, बकायदा मैक्सार टेक्नोलॉजी ने इमेजेस दी हैं, सैटेलाइट इमेजेस। और इनकी एयरफोर्स आपने देखा, ठीक है, एयरफोर्स क्या बोल रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तो स्तर है इनका। तो अब इनके स्तर पे नहीं उतरेंगे। मोहम्मद यूसुफ जिसके बाप हिंदू था, दादाजी हिंदू था, बाप क्रिश्चियन है, फिर ये मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। दानिश का लीडर शोएब अख्तर ने खुद बोला है कि कितना उसको प्रेशर, शाहिद अफरीदी, वो खुद एक जिहादी है शाहिद अफरीदी, और शाहिद अफरीदी जो है उसको खैर पॉलिटिकल एम्बिशन, उसको इलेक्शन लड़ना है, कोई हालांकि कोई पूछता नहीं है उसे, ठीक है, वो इस तरीके की बातें कर रहा है। तो मेरे भाई आप ये समझिए कि आप इन लोगों से क्रिकेट मत नहीं खेलिए आप क्रिकेट। भाई इससे पहले जब पहलगाम हमला नहीं हुआ था तो मैं भी इनको 1-2 शो इनका आता था, देखता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी भाई दुश्मनी तो थी। दुश्मनी क्या है, इन्होंने पाल रखी है, भारत ने तो कभी पाली नहीं है। भारत के लोग, आप अजीब व गरीब है, अभी भी कुछ लोग आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे। ये समझ नहीं आता क्यों कि नहीं ब्लॉक करो, उनसे बातचीत करो। कहीं क्यों बातचीत करो, आपको दिख नहीं रहा 1947 से 1947 से क्या हो रहा है। हम पाकिस्तान के भविष्य की बात करते हैं, उनका वर्तमान तो देख लो, प्रेजेंट तो देख लो। और यहां पे क्रिकेट को ये वॉर माइनस शूटिंग, आप समझ रहे हो। ये 1996 का ओडीआई वर्ल्ड कप था, उस समय तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम स्ट्रांग हुई थी, सिर्फ वही है कि वसीम अकरम बहुत जबरदस्त बॉलर। लेकिन अभी देखिए हालात इतने खराब हो गए हैं, इन्होंने पूरा करप्ट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो लगातार नीचे जा रहा है, उस पर नहीं देखेंगे, उस पर कोई इनका मतलब नहीं है। हारिस रऊफ की पत्नी ट्वीट करती है कि लॉस्ट द मैच बट वॉन द बैटल। कौन से बैटल की बात हो रही है, वही बता रहे ना कि भारत की जो, देखिए पहली बात तो एक और चीज है कि अगर मैच हुआ है, क्यों आपको सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा करनी है, भाड़ में जाए, हटाओ, कोई चर्चा नहीं करनी है। इन 2 कौड़ी के लोगों को आप वो लैमलाइट मत दीजिए, समझ रहे। तो ये भारत ने भी अब जैसे वही बोला कि चल डीके बोस है ना, बोला ना जा बॉल डाल, अभिषेक शर्मा ने, मैंने बताया कि वो ब्रह्मोस हैं, ऐसी हालत कर दी। लेकिन ये जेस्चर जो थे ना, ये साफ साफ यही दर्शाता है कि ये लोग क्रिकेट खेलने नहीं आए हैं। ये देखिए इस तरीके की जो हरकतें की है, ठीक है, ये देखिए कि पागलपंती देखिए आप। ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम बेवड़ा जो है वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, पागलपंती ऐसे है भी ये ऐसे ही है हारिस रऊफ, ठीक है। तो ये जो, खैर आपको बता दो कि एक है, दूसरा इंडिया जो वहां पे क्राउड है ना, अच्छे से आप समझ लो, इनकी लंका लगा दी थी, ये चढ़ गया था। तो वॉयलेंस जो है, अब इसका मतलब वही ना कि वॉयलेंस इज अ कल्चरल मार्कर यहां पे पाकिस्तान में, कि ये जो मिलिटराइजेशन और एक्सट्रीमिज्म है ना, उनके लिए वॉयलेंस कोई बड़ी बात नहीं है। वो यही देख देख के बड़े हुए हैं, वो हिंसा देख देख के बड़े हुए हैं। ओके भाई देखिए, मैं आपको बताता हूं मेरा क्या रहता है कि मैं
वैसे तो भाई हम अद्वैत वेदांत को फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मुझसे बोला जाए तो भक्ति योग इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद, अभी मैं बहुत जल्द स्वामी विवेकानंद के 4 योग सूत्र पे बात करूंगा। क्यों मैं मूर्ति पूजन को पर्सनली क्यों फेवर करता हूं मैं बताता हूं। इसलिए क्योंकि जब आप मूर्ति को पूजा करते हैं, जैसे मैं आपको मोजेस का एग्जांपल देता हूं, जब कुछ नहीं हो रहा था तो मोजेस जो है वो गए थे उसी पहाड़ पे जहां पे उनको रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन तब तक लोगों को लगा कि हम बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने क्या किया ना कि उन्होंने एक पूरा एक गाय के बछड़े का एक पूरा बुत बना ली, मूर्ति बना ली, उसकी पूजा करने लगे। इसका मेन रीजन आप समझिए, ये इसलिए हुआ क्योंकि देखिए जब आप गाय की बछड़े की पूजा करते हैं, जब आप गाय की पूजा करते हैं, जब आप भारत में तो वराह अवतार है, तो आप उसको मारेंगे नहीं, आप सबके साथ चलेंगे, आप किसी की जान नहीं लेंगे। आपके सामने कल बकरा आएगा, कल गाय का बछड़ा आएगा, कल कोई भी आएगा ना, अगर वो भगवान है तो आप उसको पूजेंगे, राइट, आप उसकी पूजा। तो इससे क्या होता है ना कि जो जैसे बुद्धिज्म कहता है ना कि कर्म, आपके जो कार्मिक इंप्रेशन है वो बहुत ही कम रहेंगे। आपको जितना हो सके आपके कर्म के इंप्रेशन को, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया, वो कम करना है। ये भगवान बुद्ध ने बोला था, ठीक है। अभी मैं बुद्धिज्म पे लूंगा कल परसों में लेक्चर, तो समझिए इस बात को आप, ये पूरे नेचर के आप रिस्पेक्ट करते हो, ये चीज है यहां पे। लेकिन यहां क्या है, पाकिस्तान में वायलेंस, हिंसा, अंडर 17 वही रॉफ जेस्चर को। अब ये देखिए, ये एक पूरा एक स्ट्रैटेजी है, ये पाकिस्तान की तरफ से हर जहां पे भी बोला कि अगर आप भारत के पास जाओ, इंडिया के साथ जाओ तो आप ये करो, और इसीलिए ही बोला जाता है कि आप पाकिस्तान से कोई रिलेशन मत रखें, मरने दीजिए इनको, ये खुद आएंगे अपने पास। जब तक यहां पे क्रांति नहीं होगी, लोग उठ खड़े नहीं होंगे, लोग खुद परेशान है, आम लोग बहुत परेशान है यहां से, ठीक है। उनको वही डिलुलू, एक पता नहीं कौन सी दुनिया दिखाई गई है कि तुम क्या हो, महान हो, ये हो वो हो। भाई एक केक आता है, पता नहीं कहां कहां से हाथ आ जाते हैं। एक मॉल खुलता है कराची में, वो रातों रात सुबह मॉल खुला, रात तक लूट के ले गए लोग। इतनी हालात है, इतनी गरीबी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर। और इनके जो बाकी, अब जैसे एशिया कप जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। और आज पाकिस्तान अगर बाहर हो जाएगा, मजा, भाई आप पाकिस्तान को बाहर कर देते, आप ना खेलते, क्या हो जाता। आईपीएल से तो आप सबसे ज्यादा पैसा कमाते ही हो ना, और वैसे भी आज जो 70% 80% रेवेन्यू जो है वो भारत से आ रहा है। एक और चीज, इंडियन मीडिया को इन्होंने पूरा अवॉइड किया है। आपको लग रहा होगा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सलमान अली अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, पता है क्यों नहीं आए? इंडियन मीडिया से बचने के लिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है, इंडियन मीडिया से बचने के लिए। उनके सवालों के जवाब ही नहीं थे इनके पास, ये डरते हैं, डरपोक हैं, ये कर तो देंगे लेकिन जब सामने सवाल पूछे जाएंगे, भाई सूर्य कुमार यादव भाई, हर किसी ने सवाल पूछा, पाकिस्तानी रिपोर्टर थे, उन्होंने जवाब दिया, अभिषेक शर्मा ने जवाब दिया, ये डर के मारे बैठे हुए हैं, डुबके हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है ये इंडियन मीडिया को जानबूझ के अवॉइड करें, इनके पास जवाब नहीं है। मोहसिन नकवी से पूछा गया तो स्माइल करे कि हाँ हम बहुत जल्द बात करेंगे, कि उनसे पूछा इंडियन मीडिया ने कि बात क्यों नहीं कर रहे, बोला कि हम जल्द बात करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग जानबूझ के ये सोची समझी, इनके पास कुछ नहीं है, बात ही नहीं कर सकते, जवाब ही नहीं है, ये चीज है। तो दो क्लियर पैटर्न की नेगेटिविटी जो है वो डोमिनेट कर रही है। फैंस और प्लेयर जो है ये बहुत ओपोनेंट को ह्यूमिलेट करना, और ये एक जॉय है। मतलब इट्स नॉट कि आप देखिए कि भारत ने इतना बुरा हराया है, मतलब ये वन साइडेड विक्ट्री रही है, लेकिन बात किस पे हो रही है? इन सब चीज़ों पे, ठीक है। और गल्फ जो है वो धीमे धीमे जो है वो वाइड होता जा रहा है। ओके, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि चलो ये तो 1996 की बात है, वेंकटेश प्रसाद, ठीक वैसे ही यहाँ बोला, आप देखेंगे ना तो शुभमन गिल ने तो बोला चौवा मार के डीके बोस किधर जा रहा है, इधर तो देख ले, है ना, वही बोला कि जाओ बॉल उठा के लाओ, बहुत बढ़िया, बहुत मारा। इससे और ज्यादा खिसी आ गए, क्योंकि ये पूरा तैयार थे पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और इनको देखिए पता था, आपको बता दो कि इनको पता था, ये पहले भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं, है ना। इंजमामुल हक, मैंने आपको एक लेक्चर लिया था, इस्लामाइजेशन ऑफ क्रिकेट। इंजमामुल हक जब क्रिकेट कैप्टन था ना, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया, जो पूरा ड्रेसिंग रूम है, वहां पे बाकायदा इनके मौलवी आते थे, मुल्ले आते थे, वो बताते थे। सईद अनवर तो पूरे ही, अब इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं मौलवी बनने में, धर्मगुरु, सही चीज़ तो पढ़ाओ, इस्लाम की ठीक ठीक चीज़ें तो पढ़ाओ कि ये लिखा क्या है कुरान में, है ना, वो बताओ ना। लेकिन वही चीज़ें हैं कि ये वो, भाई तिलक रत्न ने दिलशान को ओपनली ऑन रिकॉर्ड जो है, वो कौन, अहमद शहजाद जो है, उसने बोला था कि तुम इस्लाम में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ तो तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, वरना तुम जहन्नुम की आग में जलोगे। तो बिल्कुल जग जाहिर बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए इंडिया को पूरा बॉयकॉट करना चाहिए, हर तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए, क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि पहलगांव हमला जो है ना, आप जाके उनसे क्यों नहीं पूछते, ठीक है, बीसीसीआई ने क्या किया उनके लिए? अगर आपको इतना ही है, आप जाके उनके लिए करो, तब इज्जत बढ़ेगी, क्रिकेट प्लेयर्स की इज्जत बढ़ेगी। मैं तो बोलता हूँ कि क्रिकेट प्लेयर्स को भी उनके साथ मिलना चाहिए था,
मिलिए आप उन 26 लोगों से, देखिए उनके घर में क्या हुआ है, कैसे रह रहे वो अभी। उनकी तो बात अब कोई नहीं कर रहा है, सब भूल गए। वो जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा झेलेंगे। एक तो भाई क्या बताऊं कि एक अहमदाबाद में भी, मैं पता नहीं कहां था, गुजरात में कहीं तो पंडाल था, इतना बेशरम हो गए हैं लोग कि भाई जो अभी एयर इंडिया बोइंग जो क्रैश हुआ था उसका पंडाल लगा दिया। इतना बेशर्मी। 2020 में भी इसी तरीके के जेस्चर और प्रोवोकेटिव ट्रैवल जो है सोशल मीडिया पे, ताकि हॉस्टिलिटी और डिसेंटिमेंट को और हाँ, ये काफिर, इंडियन प्लेयर को काफिर। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स कौन है, आप अगर ये समझते ही नहीं है, ये सब कन्वर्टेड है। अगर ये देखेंगे ना तो कोई इनको कश्मीरी पंडित मिलेगा, कोई इनको, अब जैसे पाकिस्तान में जितने भी हैं, इन्होंने सिखों पे भी बहुत उल्टी सीधी, जो कामरान अकमल है उसने क्या बोला था सिखों के लिए, अर्शदीप के लिए बहुत गलत बात बोली थी। तो भाई पाकिस्तान के पंजाब में कौन है इसमें, ठीक है। तो देवर को अब ये सकलेन मुश्ताक ने तो बोला है कि मेरे दादाजी जो वो जाट थे। तो भाई देखो तो कि तुम कहां से आ रहे हो, तुम्हारे रूट्स क्या है। सऊदी में तो एक्चुअल में ये सुन्नी बॉम्ब, लेकिन सऊदी में तो इनको कोई मुस्लिम भी नहीं मानता कि असली मुसलमान, ये बात है। तो इसीलिए चीजों को बेहतर करे, ठीक करे, वरना यही सब होता रहेगा और बेकार है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पाकिस्तान से कोई कुछ नहीं, कोई मैच नहीं, कोई गेम खेलो ही नहीं जब तक ये लोग आपसे ना बोले, घुटनों पे ना आए। क्योंकि वही बात है ना कि आप बहुत, कोई अनग्रेटफुल अगर इतना है, आप इतना करो, कोई इतना अनग्रेटफुल है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।